नमस्कार मित्रों, मैं वीके मिश्रा फ्रॉम ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स पे आगरा से आप सभी लोगों का काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पिछले 3 लेक्चर्स में मैं एब्सेंट रहा। मैं आपको बता चुका हूं कई बार, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके कारण क्लास आपकी नहीं हो पाती। तो उसके लिए आप सब जानते हैं, आपके पास ऑलरेडी नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए आप लोग जरा भी तनाव मत लिया करिए, ठीक है। चलिए, मैं आपके लिए लेके आया हूँ IIT JEE का टॉपिक डिटर्मिनेंट पार्ट 1 लेके आया हूँ। और उसमें आप सब जानते हैं कि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस कितने खतरनाक होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड उनका कैलकुलेशंस होता है। आप आज बहुत स्मार्ट तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चन लगाएंगे आप देखते हैं। चलिए मेरे साथ आइए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इफ डेल्टा 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट है, और इस डिटर्मिनेंट में पता है आपका पहला रो है एक्स बी बी ए एक्स बी एक्सेट्रा डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डेल्टा 1 दिस डी बाई डी एक्स। कुल मिलाकर के क्वेश्चन ने डिफरेंशिएशन पूछा है। क्या पूछा है? डिफरेंशिएशन पूछा है इसका। अब आप समझ सकते हैं क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये तो तय है कि डेल्टा 1 को आप प्रसार करते हो R1 से, R2 से, R3 से, C1 से, C2 से और C3 से, आपको सब पता है। ऐसा नहीं कर रहा हूं, एकदम शॉर्ट तरीके से। आइए क्या करो बच्चों, ए को ले लो 1 ले लो और बी को क्या ले लो 0। अब मैं भी आपको बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। क्योंकि आपको पता है ना कि मैं शॉर्ट ट्रिक जरूर लगाता हूं, पर मैं बताता जरूर कि मैंने ऐसा क्यों लिया। चलिए, ऐसा लेने से जो हमारा डिटर्मिनेंट है डेल्टा 1, पहला डिटर्मिनेंट, वो क्या बन जाएगा, x 0 0 और a1 है 1 1 x 0 और आपका ये क्या है 1 और ये क्या है x। चलिए, तो आपको पता है कि अब आपको इसको एक्सपैंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अतः आप एक्सपैंड करके वैल्यू निकालोगे, अगर चेक कर लो तो देखो, अगर R1 से एक्सपैंड करोगे क्या आएगा, x आएगा। इस पहले रो और पहले कॉलम को ऑफ करते हो आप लोग, क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 0, x स्क्वायर माइनस क्या 0। सेकंड क्या आएगा -0। अब आप पहला रो और पहला कॉलम आप ऑफ करोगे, पहला रो और क्या पहला कॉलम आप ऑफ करोगे, तो क्या मतलब है, 0 बाहर है तो 0 आएगा। अगला क्या आएगा +0 इंटू, फिर ऑफ करोगे आप, कुछ भी आएगा बाहर 0 है। कुल अगर वैल्यू क्या आ गई x3। मैं आपको समझा रहा हूं कि आप ऐसा भी मत किया करो। ये मैट्रिक्स होती है ना, जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, और क्या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये देखो, ये ऐसा। तो देखो ये ऐसा है ना, उसमें सारे एलिमेंट क्या हो 0 हो ना, सारे एलिमेंट क्या हो 0 हो ना। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली नहीं जाती, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो x इंटू एक्स क्या x3। देखो मैंने जब एक्सपैंड किया तभी वैल्यू क्या आई थी x3 आई थी। क्या आई थी x3 आई थी। इसलिए आप अगर ऊपर 0 है, ट्रायंगल बन रहा है, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देना x3। तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आ गई, ओवरऑल डेल्टा 1 हमको क्या मिल गया x3। अंडरलाइन कर दे रहा हूं भाई, ध्यान देना। आ जाओ इधर, डेल्टा 2 पे आ जाओ भाई। डेल्टा 2 क्या बोलता है, x क्या x है, b क्या है, b तो 0 लिया था आपने, a1 लिया था ना। ओके, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया ax स्क्वायर माइनस 0, मतलब क्या x स्क्वायर आ गया, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0। चलो डेल्टा 2 आ गया। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 में देखो कितनी इजीली तरीके से फाइंड आउट किया है ना। अब सवाल उठता है कि हमने b 0 क्यों लिया, क्योंकि मैं 0 इसलिए लिया कि ये यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी, 0 0 कर देंगे तो यहाँ फिर डायरेक्ट आपका डेल्टा 1 निकल आएगा, इसलिए। नहीं तो एक्सपैंड करेंगे तो टाइम लगेगा। खैर चलो, ये रहा डेल्टा 1। इसमें अब लगा दो डी बाई डी एक्स, लगा दो डी बाई डी एक्स डेल्टा 1। x3 का डिफरेंशियल क्या होता है 3x स्क्वायर,
अच्छा x स्क्वायर कितना तुम निकाल चुके हो भाई बच्चों, डेल्टा 2, तो डी बाई डी एक्स डेल्टा 1 बराबर क्या आ गया 3 डेल्टा 2। ऑप्शन चेक करिए, यस सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, देख लिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, IIT JEE में आ चुका है, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए ये देखिए, ये आपको तो बड़ा देख के डर लग गया होगा, लग गया, क्यों नहीं लगेगा भाई, ये बड़ी सी डिटर्मिनेंट है आपकी, ये दिस, वो भी क्वाड्रेटिक टर्म्स, वाओ लीनियर टर्म्स, अरे दैया क्या हो रहा है, वो भी p, वाओ, देन p की वैल्यू पूछा हुआ है, डरना नहीं, हम लोग हैं सब, डरना नहीं है ना। देखो कैसे निकालते, सिंपली क्या क्या पुट करें, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ फटाफट, दिमाग लगाओ, क्या पुट करें, थोड़ी बहुत आइडिया होगी, बोलिए। सिंपली ऐसे क्वेश्चन में x इक्वल टू 1 पुट कर दिया करो, क्या 1 पुट कर दो, चलो भाई 1 पुट कर दो, तो क्या होगा कि ये क्या है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, ठीक है, यहाँ 1 प्लस 1 नहीं भी आएगा, यहाँ 1 माइनस क्या 2, यहाँ जाओ 2 2 1 क्या 2 प्लस 3 माइनस 1, यहाँ क्या आएगा जी 3, यहाँ क्या आएगा 0, है ना, यहाँ क्या आएगा 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, यहाँ क्या आएगा 2 माइनस 1 1, यहाँ क्या आएगा 2 माइनस 1 1, इसको सॉल्व किया है, इक्वल टू x1 लिए हो ना, सो p माइनस क्या 12। अभी मेरे बच्चे कुछ सोच रहे होंगे, अरे सर क्यों बवाल कर रहे हो, 0 ले लिए होते और मजा आता, अरे कलाकार हूं, 0 कैसे लेता, 0 लेता तो p की वैल्यू गायब हो जाती, समझ गए ना, हाँ समझते हो, लेकिन देर में, तो p की वैल्यू गायब हो जाती, इसीलिए मैं 0 नहीं ले सका, अदरवाइज तो 0 लेना ही चाहिए, बहुत और मिनिमाइज हो जाती हमारी ये सारणिक डिटर्मिनेंट। क्लियर है, ओके वेरी गुड। क्या बच्चों 1 1 2 2 माइनस 1 5 माइनस 1 4 3 0 6 1 1 है ना, इक्वल टू p माइनस 12। अब भाई क्या है कि इस सारणिक को एक्सपेंड कर दो, प्रसार कर दो, तो चलो भाई 2 बाहर निकाला, 2 बाहर निकालेंगे क्या होगा, ये ऑफ होगा और ये ऑफ होगा, क्या आएगा 3 माइनस 0, देख लो आपके सामने है, अच्छा -2, ओके, चलिए भाई ये R1 ऑफ होगा और ये ऑफ होगा, क्या आएगा 4 माइनस क्या 0 हो जाएगा फटाफट, 4 माइनस 0 प्लस प्लस क्या -1 हो जाएगा, क्या -1, ये ऑफ होगा और ये ऑफ होगा, क्या आएगा 4 माइनस क्या 18, क्यों 4 माइनस 18 इक्वल टू p माइनस वाट 12। चलिए क्या आ गया, ये 6 आ गया बच्चों, ये क्या आ गया 8 आया, है ना, ठीक है, और ये क्या 4 माइनस 18 क्या 14, -14, माइनस माइनस क्या प्लस 14, है ना, इक्वल टू p माइनस 12, कितना क्या है, ये आप क्या -2 प्लस 14 इक्वल टू p माइनस 12, ये कितना गया 12 इक्वल टू क्या p माइनस 12, तो बाबू कितना गया 24, ढूंढो, ये रहा मेरा पहला ऑप्शन, क्या रहा फर्स्ट ऑप्शन, राइट, मजा आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते ही आप एकदम मस्त हो जाएंगे, देखिए तो ABC, ये टीवा पद A है, क्यूवा पद B है, आरवा पद C है, किसका हरात्मक श्रेणी का, किसका SP मान क्या हरात्मक श्रेणी, पढ़ चुके हैं हम लोग, और तो वैल्यू ऑफ दिस कुछ नहीं, अपने पास क्या शॉर्ट ट्रिक है, जब पद पूछता है तो P बराबर 1, Q बराबर क्या 2, R बराबर
3, पीवा क्यूवा आरवा पद है ना, तो 1 2 3 ले लिया। अच्छा, और ए बी सी क्या है, हरात्मक श्रेणी में है, तो हरात्मक श्रेणी में क्या था, 2 था, 3 था, और क्या था, अच्छा था। लास्ट लेक्चर में ना ढूंढ लिएगा, मैंने बताया था अगर कोई 3 नंबर हरात्मक श्रेणी में है तो आप क्या लेते हो, 2 3 और क्या लेते हो, 6 लेते हो। क्या लेते हो, 2 3 और 6 लेते हो। क्यों, क्योंकि 2 3 6 लेने से तुम्हारा ये जो b बराबर 2ac अपान क्या a प्लस सी है, वो पूरा होल्ड हो जाता है। चलिए, आप सब जान चुके हैं, जिनको नहीं पता है देख लेंगे। 2 3 6 हमेशा एसपी में क्यों लिया जाता है, उसका कारण ये है। चलिए आइए सॉल्व करिए। बी सी, बी क्या है, 2 है, सी क्या है, 3 है, वो 6 है, तो 6 तिरे 18। सी ए कितना आएगा जी, 6 दूना 12। ए भी कितना आएगा, 3 दूना 6। पी क्या है 1, क्यू क्या है 2, आर क्या है 3, 1 1 1, ये रहा आपका। ठीक है, इसी की वैल्यू चाहिए, हो गया भाई, तो प्रसार कर दो। चलो भाई 18 बाहर आ गया, पहला रो पहला कॉलम ऑफ करोगे, बंद करोगे, 2 -3 -12 बाहर आ गया, ये बंद होगा और ये बंद हो गया, 1 -3। चलो सब पता है आपको, +6 बाहर होगा, 6 बाहर होगा तो ये बंद होगा और ये बंद होगा, क्या आएगा 1 -2, क्या 1 -2। चलिए कितना, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, -18, क्योंकि 2 -3 -1, 18 -18, 1 -3 -2 माइनस प्लस 12 दूना 24, क्या 12 दूना 24, ये माइनस क्या -1 -6, तो ये माइनस क्या गए 18 6 माइनस क्या 24 और क्या +24, कटिंग कर दो, क्या मिल गया 0। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चों, बस शानदार तरीके से आप सवाल लगाइए। चलिए फटाफट, तेज एकदम फास्ट करना है, स्लो नहीं करना। नो, चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन देखो। तो चौथा क्वेश्चन देखा, एन और आर में एक डिटर्मिनेंट है डियर, एन और आर में एक डिटर्मिनेंट गिवन है, और पूछा है कि देन सिग्मा, ये बोला आर इक्वल टू 0 टू एन, इसका मतलब ये है भाई, इसका मतलब क्या है, आर इक्वल टू 0 टू क्या, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू एन, ये डेल्टा आर, इसकी वैल्यू देख के बुखार हो गया ना, कुछ नहीं माय डियर, आर बराबर 1 एन बराबर 1, शॉर्ट ट्रिक अपना लो, लाइफ में एंजॉय करो, मस्त रहो यार, मस्त है ना। हाँ, आर इक्वल टू 1 एन इक्वल टू 1, तो 1 -1 0 1 6 है ना, 1 -1 0 2 I 1 2 1 2, अच्छा 0, दिस इज व्हाट 3, दिस इज 1 3 -3 0। अरे भाई इसका आंसर 0 आ गया। क्यों, आपको पता होगा किसी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। क्या आती है, 0 आती है। चूंकि C1 यहाँ पे क्या है, C1 0 है, पहला कॉलम 0 है, इसलिए हमारा टोटल वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। देख रहे हो ना, एकदम बिंदास, एकदम फाड़ डालो सवालों को, गर्दा उड़ाओ गर्दा। हैं, हाँ, एक लड़का लिखता था, एक मेरा छात्र कोई है, मैसेज लिखा है गर्दा उड़ा है, सही लिखता है, गर्दा ही उड़ा है। चलिए आइए फिर वही बरो, तो जुड़वा भाई है, क्या है, जुड़वा भाई है, आर इक्वल टू एन, आर इक्वल टू 1 एन इक्वल टू 1। आइए रखिए, चलिए 1 यहाँ रखिए, 1 है ना, 1 XY, क्यों भाई, इसमें वही तो है ना, दूसरा कुछ है, दूसरा तो है नहीं कुछ। चलिए 1 X है, X पढ़ा रहने दो। अच्छा, 1 1 2/2 1 आएगा, है ना भाई। चलो R1 है, 2 -1 1, Y पढ़ा रहेगा, Y कोई वैल्यू तो है नहीं, ये क्या है, एन स्क्वायर है ना, ये तो एन स्क्वायर है तो 1 ही रहेगा, है ना। अच्छा इधर आ जाओ, 3 -1 क्या 2 हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, 3 -1 है, बोलिए ना, 3R -2 है, R1 लोगे जब तो क्या आएगा, यही था वैल्यू ना, कि दूसरा कोई वैल्यू है,
3 माइनस 2, यहाँ पे बेटे गलत है क्वेश्चन में, ये 3r यहाँ पे क्वेश्चन बना लो, ये 3r माइनस 2 है, आई एम सॉरी। तो ये आपका बन जाएगा क्या, 1 आएगा, क्या जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा ये जेड कर लो फटाफट, यहाँ क्या है जी 1 रखोगे क्या आएगा, 3 माइनस 1 2/2 1, ओके लो ये कितना आ गया 0। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम थी, यहाँ 2 बना लेना 0, क्यों, क्योंकि 2 कॉलम पहला और तीसरा क्या है इक्वल है, इसलिए आपका ये भी आंसर क्या है 0 है। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ फटाफट, 6 पे आओ, ये देखो 6 पे आओ। 6 क्या बोलता है, ये देखो स्क्वायर ABC की एक डिटर्मिनेंट है, उसमें स्क्वायर्स वगैरह हैं, देख के तो एकदम सर दर्द करने लगा भाई, सर दर्द करने लगा। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा शॉर्ट ट्रिक याद रखना, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2, याद कर लो इसको, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2, a 0 रखा, b 1, c 2, 4 आया, यहाँ क्या 0 प्लस 1 1 1 स्क्वायर 1, और क्या 1 1 प्लस 1 2 2 स्क्वायर 4, इधर 2 3 9, अच्छा यहाँ क्या आएगा जी 1 माइनस 1, क्यों वो सॉरी ए 0 है ना, 0 माइनस 1 1 1 स्क्वायर 1, अच्छा यहाँ क्या आएगा b माइनस 1 1 माइनस 1 0, c माइनस 1 मीन्स व्हाट 2 माइनस 1 1 1 स्क्वायर 1, दिस इज इक्वल टू k a स्क्वायर मीन क्या 0, b स्क्वायर मीन्स 1, c स्क्वायर मीन्स क्या 4, यहाँ पे आ जाओ a b c क्या 0 1 2, क्या 0 1 2, और क्या 0 1 2, और क्या भाई 1 1 1। अब सॉल्व कर लिए इसको सॉल्व कर लिए, इसको सॉल्व करके k की वैल्यू आप निकाल लेंगे तुरंत, 0 1 4 है भाई, क्यों यही तो आएगा 0 1 4 1 4 9, और क्या 1 0 1 है ना, और 0 1 4 0 1 2 और 1 1 1, इसको सॉल्व करिए। चलिए 0 बाहर आएगा, इसको बंद करो, इसको बंद करो, क्या आ गए 4 माइनस क्या 0, माइनस 1 बाहर करोगे ये बंद होगा, ये बंद होगा, 1 माइनस क्या 9 प्लस 4, ये बंद होगा, ये बंद होगा, 0 माइनस क्या 4, चलो भाई बराबर, यहाँ आ जाओ, इसको इधर से प्रसार कर दो जल्दी हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस याद है ना, तो 1 बाहर करोगे, ये ऑफ करोगे और ये ऑफ करोगे, क्या आएगा 2 माइनस 4, क्या 2 माइनस 4, बाकी लोग का मैंने छोड़ दे रहा हूँ, क्यों सब 0 हो जाएंगे। चलिए क्या आएगा इधर, क्या है इधर 4 माइनस 8 प्लस 8, क्या है ना, और माइनस क्या 16 आ गया, इक्वल टू यहाँ के था भाई के, हाँ इक्वल टू के, और माइनस क्या 2 आ गया, तो 8 4 12, सो 12 माइनस 16, 12 माइनस 16 कितना आएगा भाई 12 माइनस 16 बराबर क्या के माइनस 2, तो माइनस 4 बराबर माइनस 2 के बराबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से 0 1 2 आपका ऑप्शन लोगे, 0 1 2 आप रखोगे, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन निकल आएगा, उसमें कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है अपना जो है। चलिए ये देखिए, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इफ एक्स इज रियल नंबर, ये देखो ये सिनेरियो बना हुआ है, बोला है कि दो अल्फा बीटा गामा क्या होगा, एपी में होगा कि जीपी में होगा कि एसपी में होगा, कुछ नहीं सीधे एक्स बराबर 0 ले लो बस, क्या 0 लिया, क्या आया 1 2 3 4, और अल्फा बीटा गामा ये बराबर 0 दिया है, अब इसको सॉल्व करो, 1 बाहर आया, ये ऑफ किया, क्या है 3 गामा माइनस 4 बीटा, माइनस 2 बाहर आया, ये ऑफ करोगे और ये ऑफ करोगे, क्या 2 गामा क्या ये ऑफ करो, और ये 2 गामा माइनस 3 बीटा, माइनस क्या 3 बीटा, अच्छा प्लस क्या प्लस माइनस प्लस प्लस अल्फा बाहर करोगे, अल्फा बाहर करो तो क्या आएगा, ये ऑफ होगा और ये ऑफ होगा, क्या आएगा 8 माइनस 9, क्या 8 माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करिए इसको, क्या आया 3 गामा, यहाँ आइए 3 गामा माइनस 4 बीटा माइनस 4 गामा है ना, और प्लस क्या 6 बीटा
प्लस 6 बीटा और प्लस माइनस अल्फा, माइनस वाट अल्फा इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये देखो क्या हो गया, 3 गामा माइनस 4 गामा माइनस गामा, ये 6 बीटा माइनस 4 बीटा प्लस 2 बीटा और इक्वल टू क्या अल्फा। सो 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। आपको याद है 2b बराबर a प्लस सी होता था, तो ए बी सी समांतर श्रेणी में होते थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा समांतर श्रेणी में हो जाए। ये तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एकदम देखिए, बस x को गायब कर दो, 0 करा दो, बाकी चीजें सब अल्फा बीटा गामा में इक्वेशन मिल गया। और जो मिला वो क्या मिला, 2 बीटा बराबर क्या अल्फा प्लस गामा मिल गया। और वो क्या देता है आपको, ये अल्फा बीटा गामा एपी में होंगे। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ दिस। अब इसमें बड़ा आप लोग कहेंगे अरे सर ये तो बड़ा गड़बड़ है। सभी लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे बताइए भाई। सभी लोग बोलेंगे कि इसमें x का मान 1 ले लिया जाए। क्या बोलिए, बोलिए, x का मान क्या ले लिया जाए, 1 ना, नहीं लेंगे 1, क्योंकि ये 1 लेने पर ये 1 लेने पर ये भी ऑप्शन 8 आएगा और क्या ये भी क्या आएगा 8 आएगा, तो खतरा है। तो ऐसे में क्या ले लो, x इक्वल टू 2 ले लो भाई। ये अगर 1 लोगे तो ऑप्शन में इसका आंसर क्या आएगा 8। तो एक ही क्वेश्चन के दो ऑप्शन में आंसर आएंगे। देखो ट्रिक में क्या होता है, कुछ वैलिडिटी भी डिफाइन करनी पड़ती है। तो x इक्वल टू 1 नहीं ले सकते आप, क्यों, क्योंकि 8 आंसर यहाँ भी आएगा और 8 आंसर यहाँ आएगा, और एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन में दो सेम आंसर, ये ठीक बात नहीं है। ठीक है ना। सो देयरफॉर x इक्वल टू 2। चलिए शॉर्टकट लगाओ, 0 2 माइनस 1 1 के स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर क्या 4 हो गया अपना। यहाँ क्या आएगा 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 और क्या 2 स्क्वायर 4 और क्या 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, क्या आएगा 9। चलो ठीक है ना, ओके। और 2 स्क्वायर 4, 2 प्लस 1 3 स्क्वायर क्या 9 और 2 2 4 4 16। बस इसकी वैल्यू निकालनी है, 0 1 4 और क्या 1 4 9 और 4 9 क्या 16। तो सॉल्व कर लिए। अब ये तो 0 बाहर है, बेकार है, क्या करोगे -1 आएगा, ये बंद करो और क्या ये बंद करो, 16 माइनस क्या 16 माइनस 36, क्योंकि 0 वाला बाहर 0 कर देगा ना, प्लस माइनस प्लस चलते हैं ना, तो -1 बाहर किया, ये ऑफ किया, ये ऑफ किया, 16 माइनस 36 प्लस 4 प्लस क्या 4, ये ऑफ किया और ये ऑफ किया, 9 माइनस 16 9 माइनस 16 क्या आएगा, ये 16 10 26 10 क्या 36, तो 20 आ जाएगा, क्योंकि -20 आएगा, 16 16 10 26 10 36 -20 माइनस प्लस, और ये आपका कितना है 16 माइनस 7 -7 माइनस क्या है 7 चौक 28, तो आंसर मेरा क्या रहा है -8 आ रहा है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको किसी भी तरह से आपको ऐसा वैल्यू एक्स की चॉइस ना करो जिसमें वैल्यू क्या है सेम आ जाए। तो यहाँ देखो ना, इसलिए मैंने एक्स इक्वल टू 1 नहीं ले सकता मैं। क्लियर है, चलिए अगले पे आइए। ये क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन एग्जाम, ये दिस इक्वल टू दिस लैम्डा, ये आपका क्लास वर्क है। क्या बताया था, ए बराबर 0 बी बराबर 1 सी बराबर 2 रख के लैम्डा निकाल के हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कमेंट करिएगा निकाल करके आराम से, चाहे आप 5 मिनट बात करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आप लेक्चर देख लेना उसके बाद कमेंट करिएगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। 0 1 2 रखना, सॉल्व करना, यहाँ भी रखना और लैम्डा निकल जाएगा। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है माय डियर, है ना। गजब भाई, एकदम गजब सवाल है ये तो, मतलब देख रहे हैं हाँ, मजा आ रहा है, वाह बहुत बढ़िया। ये देखो साइन स्क्वायर भी साइन स्क्वायर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म अवेलेबल इन द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस पूछा हुआ है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन के लिए आप एंगल हमेशा शॉर्टकट ले लो, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू हमेशा क्या लिया करो
60 डिग्री लिया करो, क्योंकि ये किसी ट्रायंगल का सम तो 180 होता ही होता है, तो 60 ले लो। ये देखो साइन स्क्वायर 60, साइन 60 मीन्स व्हाट, √3/2, क्या √3/2 है ना, √3/2 स्क्वायर, ये भी √3/2 स्क्वायर आएगा है ना, और ये भी क्या आएगा √3/2 स्क्वायर। चलिए ये C1 रहा। cot 60, tan 60 क्या होता है √3, cot 60 क्या हो जाएगा भाई, tan 60 तो √3 होता है, तो cot 60 1/√3, ये भी 1/√3, ये भी 1/√3, और ये भी क्या 1/√3, 1 1 1। अच्छा अब ये क्या है जी, ये 3/4 3/4 3/4, तो 3/4 कॉमन लोगे आप, 3/4 कॉमन लोगे यहाँ से, कहाँ से C1 से, और 1/√3 कॉमन लोगे कहाँ से C2 से, तो C1 में क्या आएगा 1 1 1, और C2 क्या आएगा 1 1 1, और ये C3 क्या आएगा 1 1 1। तो आप देखते हो ना कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ तो तीनों कॉलम या तीनों रो क्या आ रही हैं, बोलिए इक्वल आ रही हैं, लिहाजा हमारा 0 इज द राइट ऑप्शन। सो देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको 10 क्वेश्चन की सीरीज कराया। मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस सीरीज में आपको बहुत इंजॉय आया होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप एक्सपेंशन ही करते हैं इतना टफ होता है, पर हमने देखा एक्सपेंशन में इतने भयंकर टर्म थे, आपने बहुत इजीली इसको डिसॉल्व किया और पूरे टर्म को आप गायब कर दे रहे हो। क्या कर रहे हो आप खुद देख रहे होगे। बस मेरा ये कहना है, ये सब चीज़ें को देखा है मत किया करिए, कॉपी लेके नोट किया करिए और थोड़ी प्रैक्टिस किया करिए, क्योंकि भूलेगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 में बच्चों मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को और माय डियर स्टूडेंट्स को नमस्कार।